आप मगर गिनती के चंद ही उम्मीदवार काफ लीग के टिकट पर खड़े हैं और आप सिंध में पीपल्स पार्टी के हक में दस्तबरदार हुए हैं। कौमी असम्बली की 7 और सूबाई असम्बली की 13 नशिस्तों पर काफ लीग के उम्मीदवार बैठ गए और आपने ये हिदायत की आसिफ अली जरदारी से बातचीत के बाद। ऐसी भी बात नहीं है। अगर उन्होंने हमारी कौमी असम्बली की 7 सीटों पे हमें दस्तबरदार करवाया है तो हम भी MPA की 13 सीटों पे उनके सामने दस्तबरदार हुए हैं। यानी कि दोवां जंग दे उत्ते दस्तबरदार तो नहीं होना पिया क्योंकि तेरे वर्गा बंदा हर दूजे दिन पिंड च रौला पा रहा होंदा मेरा ढग्गा नस गया भाई तेरे को नहीं नसिया जाता तो तू क्यों नसन वाला ढग्गा ले ले। मेरी तो ये खुशी हुई कि सिंध च भी काफ लीग की, मैं समझना था पंजाब च ही है सिर्फ। काफली अल्लाह के फजल से पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है। जी हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और देखें बात ये है कि जरदारी साहब वादे के पक्के आदमी हैं। जी जी तो हमने उनके साथ जो वादे किए हैं, जो बातचीत की है, वो इंशाल्लाह वो हमारे भी हक में होगी इंशाल्लाह। वाह जी वाह, वाह जी वाह। चौधरी साहब, सिंध में काफ लीग के उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के हक में दस्तबरदार हो गए और गुजरात में आपके साहबजादों चौधरी शाफे और चौधरी सालिक के मुकाबले में उनकी सगी फुफियां इलेक्शन लड़ रही हैं। ओहो, हर जगह पे ये अब सोचा जा रहा है जी कि नौजवान की आदत आगे आनी चाहिए। हाँ जी अब TV पे हमारा इश्तिहार चलता हुआ नहीं देख रहे, नई सोच नया पाकिस्तान। है वो तो पीपल्स पार्टी का इश्तिहार है चौधरी साहब। वो भी अपनी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि फूफियों को चाहिए कि वो बच्चों की मोहब्बत में दस्तबरदार हो। हाय। नहीं तो चौधरी साहब, बच्चों को नहीं चाहिए कि वो फुफियों के एहतराम में दस्तबरदार हो जाए। हाँ फरीद साहब साढ़े वर्गा बंदा अक्सर एयरपोर्ट से सुता रह जाता तो उसकी फ्लाइट ही निकल जाती। चौधरी साहब तुसी ते मजाक कीता ना, ये वाकई एक बारी एयरपोर्ट ते सुत्ते रह गए सी। क्यों कीता तू मेरा गिलास फैलो है। मैंने सीरियस बात की है। तेनू एक बारी गुड़ वाले चौल की खवा देने तो फ्री हो गए हैं। थले ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ। चौधरी साहब कोई और सजा दसो, वाल पुट्टना इन्नू तकलीफ नहीं जो होनी। तकलीफ नहीं होगी तो मुआशरे च नंगा दे हो जाएगा। बहरहाल चौधरी साहब, हमें बड़ा अफसोस होता है ये देख के कि आपके खानदान में रंजिशें पैदा हो गई हैं। हाय मेरी नज़र से चौधरी सालिक हुसैन का ये बयान गुजरा है जिसमें उनका ये कहना है कि चौधरी परवेज इलाही किसी और की सियासत के लिए ये वक्त देख रहे हैं, लेकिन चौधरी शुजात हुसैन को आज भी परवेज इलाही साहब का बहुत ख्याल है। वाह वाह वाह। नवा नालों मास ते लेदा नहीं ना होता। क्या क्या वो हमारे भाई हैं और दुख होता है कि वो तकलीफ में है। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। उनके लिए आसान वक्त आए अल्लाह करे। आमीन। बाकी ये सियासत जो है ये इसी तरह की है। जी ये हम लोग शुरू से ये कह रहे हैं कि ऐसे ना करें। हम इकट्ठे हैं तो बरकत है, जी हाँ, बिल्कुल तो इस तरह अलग-अलग होने से बरकत नहीं रहती। जी हाँ, जी हाँ। मोहनिस इलाही साहब ने भी बयान दिया है चौधरी साहब कि उनकी ख्वाहिश है कि परवेज इलाही और चौधरी शुजात के दरमियान मामला ठीक हो जाएं। जी मेरी ख्वाहिश नहीं ना होनी चाहिए, तो ऐसे कुछ करना भी चाहिए। ख्वाहिश से बंदे दिल जी रह जाती है। अमली तौर पे ये कुछ करना चाहिए। जी बिल्कुल सर। ये जो आगे जो बच्चे हैं हमारे, इनको सोचना चाहिए कि हमने अल्लाह के फजल से इत्तेफाक के साथ ही तो सारे मुल्क में अपनी इज्जत बनाई थी। जी बिल्कुल सर। तो इस तरह छोटी छोटी बातों में एक दूसरे के साथ ये वो उलझे हुए हैं। एक टहनी दे दो फुल सजरे, एक जिंद ते एक जान। हाय अज दे विछड़े कद मिलणगे, अज दे विछड़े कद मिलणगे, जाने रब रहमान। एक टाणी दे दो फुल सजरे। गल तो पुरानी है मगर बनती इत्थे होई है, बाबा आटा ले जा।